सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप में से कई लोग दूर से आए और कई पास से, लेकिन अपने कीमती समय में से समय निकाल कर आज यहाँ पापा को श्रद्धांजलि देने और नवकार मंत्र के जाप में शामिल होने के लिए उपस्थित हुए। मैं शिप्रा हम सभी की तरफ से आप सबका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। आज आप सबकी उपस्थिति पापा के प्रति आपके प्रेम और सम्मान को दर्शाती है। कहते हैं ना, कुछ रिश्ते नाम से बनते हैं और कुछ रिश्ते दिल से। रिश्ते में पापा मेरे ससुर थे, लेकिन उन्होंने मुझे और रोमीना भाभी को कभी सिर्फ अपनी बहुएं नहीं समझा। उन्होंने हमेशा हमें अपनी बेटियों की तरह प्यार और सम्मान दिया। हमारी खुशियाँ उनकी खुशियाँ थी और हमारी उपलब्धियाँ उन्हें उतनी ही खुशी और गर्व देती थी जितना अपने बच्चों की उपलब्धियाँ देती थी। उन्होंने कभी हमें और अपने बच्चों में कोई फ़र्क नहीं किया। शादी के बाद जब मैंने पापा को करीब से जाना तो उनकी एक बात मुझे हमेशा बहुत प्रभावित किया। पापा रात को 12 बजे काम से लौटते थे और सबसे पहले अपनी माता श्रीमती पद्मावती जी के पास जाकर उन्हें नमन करते और उनका हाल पूछते थे। बीजी पैरालाइज थी। उन्हें शायद हर बात समझ नहीं आती थी, लेकिन पापा का अपनी माँ के प्रति ये सम्मान और प्यार हमेशा बना रहा। पापा और मम्मी दोनों ने मिलकर बीजी की बहुत सेवा की। मैं तो यही कहूँगी कि मम्मी ने पापा का बीजी की सेवा करने में बहुत साथ दिया। मुझे लगता है कि यही संस्कार उनके तीनों बच्चों में आए। बड़ों का सम्मान करना, उनकी सेवा करना और परिवार को साथ में लेकर चलना। पापा बहुत धर्म प्रिय थे। वे रोज़ योगा करते थे और हमें भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करते थे। एजुकेशन को भी उन्होंने बहुत महत्व दिया। वह कहते थे कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो सिर्फ सामने वाले की मदद नहीं होती, बल्कि हम खुद उस काम से कुछ सीखते हैं और हमारी नॉलेज बढ़ती है। उनके आखिरी दिनों में अस्पताल में उनके साथ बैठकर मुझे उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सुनने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने पढ़ाई की, कैसे नौकरी में आगे बढ़े और कितने संघर्षों के बाद उन्होंने अपनी जगह बनाई। सर्दियों की कड़क ठंड में सुबह 5:30 बजे ट्रेन लेकर जालंधर से अमृतसर काम पर जाना भी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा रहा। लेकिन इस संघर्ष को याद करते हुए उनके मन में कोई शिकायत नहीं थी। उनका मानना था कि ज़िंदगी में उन्होंने जो भी काम किया उससे कुछ ना कुछ उन्होंने सीखा और वो सीख उनके हर जगह काम आई। रिटायर के बाद भी पापा कभी खाली नहीं बैठते थे। कभी गार्डनिंग करते, कभी ग्रॉसरी चाहते, अपने 10,000 स्टेप्स पूरे करते दिन के और शाम को मम्मी से के काम के से लौटने का इंतज़ार करते ताकि दोनों साथ बैठकर चाय पी सकें। कभी मैं वहाँ होती तो बोलती पापा को कि मैं चाय बना देती हूँ। पापा मुस्कुराकर कहते, नहीं, शशि आएगी तो फिर हम दोनों साथ में चाय पियेंगे। उस समय ये छोटी छोटी बातें शायद सामान्य लगती थी, लेकिन आज यही बातें हमारी यादें, प्यारी यादें बन गई हैं। आज उनकी बड़ी बेटी नवीन, बड़ा बेटा संजीव, बड़ी बहू रोमीना, दामाद डॉक्टर अरुण, ग्रैंड चिल्ड्रन जीनू, प्रणव, मनदीप, कुश, अमीशा, प्रणय और कृष और मैं, उनकी छोटी बहू शिप्रा, वहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन हम सबकी भावनाएं आज पापा के साथ हैं। मैं मासी जी नीलम, मास्टर जी हीरालाल का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनके सहयोग और साथ से ये आयोजन संभव हो पाया। कुछ लोग हमारे जीवन से चले जाते हैं, लेकिन उनकी दी हुई सीख, उनके संस्कार और उनकी यादें हमारे साथ रह जाती हैं। पापा भी हमारे लिए हमेशा ऐसे ही रहेंगे। आज नवकार मंत्र के जाप के साथ मैं पापा को श्रद्धापूर्वक नमन करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। कहते हैं शरीर चला जाता है लेकिन संस्कार नहीं जाते। इंसान दूर हो जाते हैं लेकिन उनका प्यार और उनकी यादें कभी दूर नहीं होती। पापा, आपने हमें बहुत कुछ दिया, प्यार, सम्मान, संस्कार और जीवन को देखने का एक सुंदर तरीका। आपकी बातें हमारी यादों में रहेंगी, आपकी सीख हमारे जीवन में रहेंगी और आपकी मौजूदगी हम हमेशा अपने दिल में महसूस करेंगे। पापा, आप जहाँ भी हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और मैं यहाँ पर सभी उपस्थित लोगों का दिल से आभार प्रकट करती हूँ।